दीघा जागरतो रति दीघं सन्तस्य योजनं दीघो बालानं संसारो सद्धम्मं अविजानतं। जागने वाले लोगों के लिए रात्रि बहुत लंबी होती है। बहुत थके हुए लोगों को पैदल जाने में योजन की दूरी बहुत लंबी होती है। उसी तरह परम सत्य को बोध न करने वाले अज्ञानी जन के लिए पीड़ादायक संसार यात्रा बहुत लंबी होती है। चरंचे नाधिगच्छेय सेयं सदिशमत्तनो एकचर्यं दल्लं कैरा नाथि बाले सहायता। किसी का आश्रय करते समय जो सील समाधि प्रज्ञा में अपने से श्रेष्ठ है उसी का आश्रय करना चाहिए, नहीं तो अपने से समान ज्ञान वाले लोगों का आश्रय करना चाहिए। अगर वैसा व्यक्ति भी ना मिले तो दृढ़ निश्चय कर अकेले ही रहना चाहिए। पापी या सत्पुरुषों की संगति किसी भी हालत में नहीं करनी चाहिए। पुत्तामथि धनमथि इति बालो विहन्यति अत्ताहि अत्तनो नथि कुतो पुत्ता कुतो धनं। अज्ञानी लोग इस विचार में डूबे रहते हैं कि मेरे पास पुत्र है, मेरे पास धन संपत्ति है, परंतु जो स्वयं अपने आप का भी नहीं है तो कहाँ से पुत्र और कहाँ से धन होगा। यो बालो मन्यति बाल्यं पंडितो अपि तेन सो बालोच पंडितमानी सवे बालोति उच्यते। जो कोई अज्ञानी व्यक्ति अपनी अज्ञानता को जानता है तो वह इस कारण से ज्ञानी होता है, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति ऐसा सोचता है कि वह स्वयं ज्ञानी बुद्धिमान है, तो इस कारण से वह सचमुच में अज्ञानी ही है। यावज्जीवं पिचे बालो पंडितं पैरुपासति न सो धम्मं विजानाति दब्बी सुपरसं यथा। अज्ञानी व्यक्ति पूरे जीवन भर भी ज्ञानी मुनियों की संगति करे पर फिर भी वह परम सत्य को बोध नहीं करता। जैसे कलछी भोजन के स्वाद को नहीं जानती। मुहूर्तं पीचे विन्यो पंडितं पैरुपासति क्षिपं धम्मं विजानाति। जिह्वा
सुपरसं यथा। ज्ञानी बुद्धिमान व्यक्ति थोड़े समय के लिए ही सही प्रज्ञावान मुनियों की संगति करता है तो वह तुरंत परम सत्य को बोध करता है, जैसे जीव भोजन के स्वाद को तुरंत चख लेती है। चरन्ति बाला दुम्मेधा अमितेनेव अतना करन्ता पापकं कम्मं यं होति कटुकफलं। अज्ञानी असत्पुरुष लोग स्वयं से शत्रुता करते हुए ही जीवन जीते हैं। जितना हो सके उतना पाप कर्म करते हुए समय व्यतीत करते हैं और अंत में उन्हें घोर दुख विपाक को झेलना पड़ता है। न तं कम्मं कतं साधु यं कृत्वा अनुतपति यस्य असुमुखो रोदं विपाकं पटिसेवति। वैसे पाप कर्म को करना अच्छा नहीं है जिसे करने के बाद पश्चाताप करना पड़े और जिसके फल को आंसू बहाते हुए रो रो कर दुख भोगना पड़े। तंच कम्मं कतं साधु यं कृत्वा नानुतपति यस्य पतितो सुमनो विपाकं पटिसेवति। वैसा पुण्य कर्म को ही निरंतर करना चाहिए जिसे करने के बाद पश्चाताप ना करना पड़े और जिसका फल हंसते हुए खुशी से भोगा जा सके। मधुवा मन्यति बालो याव पापं न पच्यति यदा च पच्यति पापं अथ बालो दुःखं निगच्छति। पापी व्यक्ति के द्वारा किया हुआ पाप का फल जब तक उसे नहीं मिल जाता तब तक वह उस पाप को शहद के समान मानता है, लेकिन जिस दिन से पाप का फल मिलना शुरू हो जाता है तब वह अज्ञानी व्यक्ति दुखों में डूब जाता है। मासे मासे कुसग्गेन बालो भुञ्जेथ भोजनं न सो संखात धम्मानं कालं अघति सोलसिं। महीने में एक बार तिनका भर भोजन करने की व्यर्थ तपस्या करने वाली अज्ञानी व्यक्ति को दिए दान के पुण्य का फल निर्वाण साक्षात किए तथागत के भिक्षु को दिए दान के फल के 16वें अंश के बराबर भी नहीं होता। नहि पापं कतं कम्मं सज्जुखीरं मुच्छति दहन्तं बालमन्वेति।
भस्माच्छन्नोव पावको। गाय के थन से दूध शीघ्र तो निकल जाता ही है, लेकिन किसी के द्वारा किया गया पाप का फल शीघ्र नहीं मिल जाता। राख से ढकी आग की तरह उचित समय आने पर पापी व्यक्ति को जलाते हुए उसका पीछा करता है। यावदेव अनाथाय ज्ञातं बालस्य जायति हन्ति बालस्य सुखं सन् मुद्धमस्य विपातयन्। अज्ञानी असत्पुरुष के पास जो पाप बुद्धि होती है वह उसके विनाश का ही कारण बनती है। अंत में असत्पुरुष अपने मस्तिष्क के ज्ञान का भी नाश कर डालता है। उसके जीवन में जो कुछ भी अच्छाई होती है उसे भी नष्ट कर डालता है, अपने विनाश के करीब ही जाता है। असतं भावनमिच्छेय पुरेखारञ्च भिक्षुषु आवासेषु च ईश्वरीयं पूजा परकुलेषु च। अज्ञानी भिक्षु गौरव सत्कार को पाने की चाह रखता है। भिक्षुओं के बीच मुख्य कुर्सी पाने की चाह रखता है। आश्रमों का मालिक बनने की लालसा रखता है और दायकों से मिलने वाले लाभ सत्कार की कामना करता है। मामेव कतमन्यन्तु गिहि पब्बजिता उभो ममेव अतीव सा अस्सु किच्चा किच्चेषु किस्मिचि इति बालस्य संकप्पो इच्छामानुच वर्धति। अज्ञानी मूर्ख हमेशा ऐसा सोचता है कि ये गृहस्थ प्रवर्जित सभी लोग हर चीज के बारे में मुझसे ही पूछना चाहिए। छोटे बड़े सभी कार्यों के बारे में मुझसे ही उपदेश लेना चाहिए। इस प्रकार से उसकी पापी आशा और घमंड ही बढ़ता है। अन्याहि लाभोपनिषा अन्या निब्बानगामिनी एवमेतं अभिज्ञाय भिक्खु बुद्धस्य शावको सकारं नाभिनन्दीय विवेक मनुब्रूहये। लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा को प्राप्त करने का मार्ग तो अलग है, जबकि परम निर्वाण को साक्षात करने का मार्ग अलग है। भगवान बुद्ध के श्रावक लोग उस भिन्नता को भली प्रकार से जानते हैं। इस कारण से वे लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा को पसंद ना करके एकांतवास में ध्यान साधना करने के लिए ही पसंद करते हैं।